हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि एमपी पटवारी का एग्ज़ाम हो रहा है, 15 मार्च से स्टार्ट है। आज पहला पेपर हुआ है। तो जिनका पेपर हो चुका है या जिनका होने वाला है, उनके लिए मैं ये क्लास लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमपी से रिलेटेड है, तो आपको एमपी की सारी जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में जैसे एमपीएसआई हो गया, फिर कांस्टेबल हो गया, एमपीपीएससी भी हो गया, तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम हम देख लेते हैं। जैसा कि 5 ईयर प्लानिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं में क्या क्या नियम है, क्या क्या किस चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, तो इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन ये मध्य प्रदेश का है, जो कि एमपी का है, जैसे मैंने बताया एमपी पटवारी के लिए। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें से पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले आपको ईयर पे ध्यान देना है क्योंकि ईयर ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और पहली पंचवर्षीय या दूसरी पंचवर्षीय किसमें किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिया हुआ है, कोई एक्सटर्नल नहीं है। तो आप लोग देखते रहिए। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा, 1951 से 1956 तक है। इसमें प्रियोरिटी किसकी है? सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को, एग्रीकल्चर को सबसे पहले दिया गया था, तथा द्वितीय प्राथमिकता सिंचाई एवं विद्युत को, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है गांधी सागर बांध का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1953 में। तो ये भी याद रखिएगा कि गांधी सागर बांध का जो शिलान्यास हुआ था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। 1953 में हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिसके तत्कालीन कौन थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगला देख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1956 से 1961 तक। इसमें सबसे पहले किस पे फोकस किया गया था? सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि, एग्रीकल्चर। आप लोग याद रखिएगा, नोटिस चाहे तो कर ले। एग्रीकल्चर हर योजना में है, हर पंचवर्षीय योजना में है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। सिंचाई हो गया, विद्युत एवं सामुदायिक विकास को, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड है 1961 से 1966। इसमें प्रियोरिटी क्या थी? सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई एवं विद्युत साधनों के विकास को। विद्युत साधनों के विकास के, जैसे आपके लाइट वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक पर ज़्यादा फोकस किया गया था क्योंकि सिंचाई के लिए ये ज़रूरी है। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में था, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 3 वार्षिक योजनाएं। इसका टाइम पीरियड क्या है? जैसे 3 वार्षिक यानी कि 3 ईयर का, 1966 से 1969 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगला है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड है 1969 से 1974, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले सर्वाधिक निवेश सिंचाई एवं विद्युत पर। मेन ऑब्जेक्ट क्या था? विदेशी सहायता के अभाव में राज्य के विकास कार्यक्रमों को संचालित करना, यानी कि बिना विदेशी हेल्प के हम अपने ही देश में जो विकास के कार्यक्रम हैं, विकास के जो साधन हैं, उसको संचालित कर सके। ये कौन सा था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं पंचम पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड क्या है? 1974 से 1979 है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या निवेश कृषि एवं सामुदायिक विकास पे ज़्यादा बल दिया गया था। सर्वाधिक निवेश कृषि एवं सामुदायिक विकास, ये कम्युनिटी यूनिटी होती है, जो कि कम्युनिटी पूरा समुदाय का विकास, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड है 1980 से 1985। सर्वाधिक निवेश सिंचाई एवं विद्युत पर, तो ये भी याद रखिएगा। सिंचाई, विद्युत, कृषि, ये सब में है, लगभग कॉमन आप मान सकते हैं। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इसमें किस में दिया गया था बल? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत को प्राथमिकता है, ये याद रखिएगा। अगला है वार्षिक योजनाएं। वार्षिक मतलब कि 1 ईयर जो होता है,
1990 से 91, 91 से 92, ये याद रखिएगा। एक्सेप्शनल हो जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका आपसे ईयर पूछ सकता है। जो वार्षिक योजनाएं की टाइम पीरियड क्या है, 1990 से 91 है और 91 से 92, तो ये याद रखिएगा। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1992 से 1997, ये याद रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार कुल व्यय का मतलब जितना भी खर्च हो उसका न्यूनतम 50% ग्रामीण विकास पर खर्च करना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिएगा, जितना भी व्यय खर्च हो उसका 50% ग्रामीण विकास पे। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड है 1997 से 2002। टाइम याद रखिएगा, 1997 से 2002। इसमें सर्वांगीण विकास पर विशेष बल, यानी कि सबका विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, सर्वांगीण विकास, जिसमें कि सबका विकास हो, इस पर ज़्यादा अटेंशन किया गया था। अगला पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड क्या है, 2002 से 2007। इसमें भी समग्र विकास पर विशेष बल दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, समग्र विकास पर विशेष बल। अगला क्या था, इस योजना के दौरान राज्य में प्रत्येक 1 किलोमीटर की सीमा के प्राथमिक शाला तथा प्रत्येक 3 किलोमीटर की सीमा में उच्च प्राथमिक शाला उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। यानी कि आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शाला होनी चाहिए तथा प्रत्येक 3 किलोमीटर, आपके 3 किलोमीटर के अंदर उच्च शाला, यानी कि आपके हाई स्कूल, इंटर हो गया, इनकी स्कूलें हों, ये उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड है 2007 से 2012, ये भी याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड। इसमें क्या था, इस योजना में समावेशी विकास की अवधारणा शामिल की गई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, लास्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 चली थी। राज्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार लगभग 2 लाख करोड़ आप मान सकते हैं रुपए निर्धारित किया गया है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के जितने भी मतलब रुपए ज़्यादा हैं, आपको इसमें विकास के लिए कितना खर्च है, कितने करोड़ रुपए आपके जैसे बजट में पेश किया जाता है कि इतने करोड़, इतने लाख मेडिसिन में, इतने करोड़ आपके शिक्षा में, तो इसी तरह 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वर्ष 2012 से 17 की अवधि वाली प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर 12% रखा गया है। कृषि एवं सर्वांगीण क्षेत्र में 9%, यानी कि एग्रीकल्चर में 9%, आपके इंडस्ट्रियल एरिया हो गया तो 12%, तथा सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में आपके 13.75%, ये भी याद रखिएगा। के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12% की वृद्धि प्राप्त करना था, ये याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले तो आप इनके जो सभी के ईयर याद रखिएगा और किस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आप एमपी अगर पीएससी का दे रहे हैं, पटवारी का, कांस्टेबल, एसआई, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।